जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो है सतुवानी 2024 में कब मनाया जाएगा तथा इसका पूजा विधि भी जानेंगे। बहुत ही सरल तरीक़ा से हम कहीं पे भी रहें, किसी भी देश प्रदेश में रहें, हम सतुवानी व्रत त्यौहार का बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हम मना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। कुछ थोड़ी थोड़ी परंपराएं लेकर हमें आगे भी चलना चाहिए। तो आइए चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूज़फुल है हमारा चैनल और पसंद आए तो लाइक, और ज़्यादा अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। तो इस वर्ष सतुवानी 2024 में 14 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। सतुवानी के दिन से ही खरमास समाप्त होता है तथा इसी दिन से ही शुभ कार्य की करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे खरमास अभी लगा हुआ था तो अब खरमास ये ख़त्म होगा। 2 बार साल में खरमास लगता है, जो कि उत्तरायण में भी लगता है और ये भी उत्तरायण का ही है। तो सूर्य पृथ्वी की आधी परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, इसलिए ये खरमास आधी यहाँ पे समाप्त हो गई, जिससे कि सतुवान के दिन से शुभ कार्य करना, शादी विवाह छेका इत्यादि ये सब चालू हो जाएगा। सतुवान की विधि अब हम जान लेते हैं और तारीख भी। तो सतुवान हम सभी 14 अप्रैल को मनाएंगे। बहुत जगह अपनी अपनी तरीके से इस व्रत और त्यौहार का नाम लिया जाता है। पंजाब इत्यादि में बैसाखी के नाम से 13 फरवरी को इस व्रत त्यौहार को मनाया जाता है। बिहार में इसे त्यौहार की तरह मनाया जाता है और इस दिन सतुआ खाना और चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो सतुवानी के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए चलते हैं उसकी पूजा विधि की तरफ। तो सतुवानी के दिन हमें सुबह उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर उगते हुए सूरज को एक बार जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्तरायण जो सूर्य जो हुए हैं तो इस तरीके से सूर्य भगवान का आधा परिक्रमा पूर्ण हुआ है। तो गुड़, एक तांबे की लोटे में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को उस दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा सूर्य मंगल और मजबूत हो जाए। तो ये होता है सूर्य भगवान की पहले जल चढ़ाना। तो स्नान भी हमें गंगा जल में करना होता है। तो उस दिन अगर गंगा जल घर पर आपके पास कुछ बूंदे हैं तो हम बाल्टी में डालकर उसे स्नान कर ले, अथवा जिसके आसपास हैं तो वो लोग तो गंगा स्नान करने जाते ही हैं। तथा उस दिन उसके बाद हमें घर पर पूजा करना होता है। तो पूजा के लिए हमें एक मिट्टी का कलश लेना होता है तथा मिट्टी कलश में पानी भर लिया जाता है। पानी भरने के बाद उस कलश में थोड़ी सी गुड़ या चीनी के दाने डालकर उसको ढक देते हैं एक मिट्टी के ढक्कन के साथ। मिट्टी के ढक्कन पर ही सतुआ, आम का टिकोला और ऋतुफल यानी कि टिकोला के साथ साथ खरबूजा, ककड़ी, खीरा, और गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए एक छोटा हाथ पंखा भी उस पर रखा जाता है। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर कुछ भी और दान कर सकते हैं। इसे रख कर उस पर एक आप चंदन लगाएं कलश पर। उसके बाद आप एक मोली बांधें और उसको एक माला पहना। इस तरीके से घर में जितने मेल पर्सन होते हैं उनके नाम का ज़रूर एक एक कलश निकाला जाता है और इसे हम पूजा कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि आप इस पे थोड़ा सा रोली चंदन लगाएं कलश पर, और एक पंखा और टिकोला इत्यादि इन सब चीज़ों को कलश के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारा कलश का पूजा हो गया। तथा साथ में ही हम उस दिन कलश को छूकर हम बोलते हैं ओम विष्णु ओम विष्णु। सतुवानी के पर्व पर हम ये चीज़ दान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कर उस कलश को पकड़कर इस चीज़ को बोल देना होता है। जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे घर पर आते हैं तो उस कलश से थोड़ा सा पानी उनको पिला देना होता है, अथवा वो पी लेते हैं। तो ये हो गया सतुवानी के दिन का पूजा। उसके बाद ये पूजा होने के बाद आप इसे ज़्यादातर गांव में तो पंडित जी ब्राह्मण अगले दिन आते हैं, तो इसमें से कुछ जल घर के चारों कोने में छींटे जाते हैं, जिससे घर में शांति बनी रहे, क्योंकि ठंडा होता है ये कलश का पानी और ये बहुत ही पवित्र समय पर कुछ नक्षत्रों की गणना में इस कलश को भर कर रखा गया है। तो इस तरीके से कलश को हम अगले दिन ब्राह्मण को दान देते हैं और उस दिन किसी गरीब को भी सत्तू, पैसा और कुछ फल फ्रूट, खरबूज, तरबूज, पंखा दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सतुवानी का दिन है, मान्यता है कि इसी दिन से गर्मी की चरम सीमा स्टार्ट होने लग जाती है। तो ये गर्मी से बचाने के लिए भी ये दान किया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर डाउन रहे। और इन चीज़ों के दान करने से वैकुंठ में हमें
इस तरीके का गर्मी में अगर हमें जो कष्ट होता है गरुड़ पुराण के हिसाब से, तो ये जो जब चीज़ें हम दान किए रहते हैं तो हमें इसको वहाँ पे भोगने को मिलता है। उस दिन अब दान करने के बाद चाहे तो पंडित जी उसी दिन आए तो उसी दिन दान कर दे, अथवा आप मंदिर ले जाएं तो भी दान कर दे, अथवा आप अगर अगले दिन पंडित जी लेने जाएं तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक टाइम सत्तू का भोजन करना अनिवार्य होता है। तो सत्तू का आप भोजन करें, उसमें तुलसी दल डालें, भगवान को भोग लगाएं और फिर ग्रहण करें। तो इस तरीके से सतुआनी पर्व मनाया जाता है। आशा करते हैं आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई हुई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो अपलोड हो रखी है। चैती छठ में गोल ठेकुआ, लंबा ठेकुआ क्यों चढ़ाया जाता है और उन दोनों की क्या महत्व है, और कौन से अर्घ में लंबा ठेकुआ चढ़ाते हैं और गोल ठेकुआ कब चढ़ाते हैं, रामनवमी का विशेष उपाय जैसे घर में बढ़ेंगी लक्ष्मी समृद्धि, ये भी वीडियो हमारे चैनल पर है। तथा नवरात्रि में एक दिन किसी भी दिन लौंग की माला पहनाकर अपने मनवांछित फल की प्राप्ति पाएँ। और भी इस चैत में जितने वीडियो आने वाली थी, त्यौहार आने वाली, उनकी वीडियो अपलोड हो रखी है। आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।